नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी की स्थिति में सोयाबीन की फसल के अंदर कीटों का बहुत भारी प्रकोप चल रहा है और उसमें भी एक चीज़ निकल कर आ रही है कि जो सोयाबीन की फसल है उसकी फलियों को कौन काट रहा है। बहुत सारे किसानों के यहाँ पर इल्ली नहीं है, लेकिन सोयाबीन की जो फलियाँ हैं वो कुरेती जा रही है, सोयाबीन की फलियाँ नीचे पड़ी हुई मिल रही है। और जहाँ कीट बहुत ज़्यादा भारी तादाद में लगे हैं, क्योंकि बहुत सारे किसानों ने अभी तक एक स्प्रे नहीं किया है, तो जहाँ पर कीट बहुत भारी स्थिति में लगे हैं, बहुत ज़्यादा लगे हैं, वहाँ पर भी एक समस्या आ रही है कि दवाइयाँ काम नहीं कर रही है, वो इल्लियाँ मर ही नहीं रही हैं। तो दोस्तों, वो इल्लियाँ क्यों नहीं मर रही है और ये जो सोयाबीन की फलियाँ हैं, इनको अगर इल्ली नहीं है तो कौन से कीट काट रहे हैं? तो आज का हमारा जो वीडियो है इसी बात पर है और इसी पर हम विस्तार से स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे कि इन फलियों को कौन काट रहा है। उसके अलावा जहाँ पर कीटों का बहुत ज़्यादा भारी प्रकोप है, वहाँ पर अगर जो दवाइयाँ हैं वो काम नहीं कर रही तो क्या, या सिस्टमेटिक दवाइयाँ काम नहीं कर रही तो वहाँ पर हम कौन सी दवाइयाँ लें। तो जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहले वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे इस चैनल का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे और आगे भी जो सोयाबीन से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की जानकारियां हैं वो मिलती रहें। तो करते हैं दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत, बने रहे हमारे साथ आखिर तक। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि जिस जगह पर कीटों का, इल्लियों का बहुत ज़्यादा भारी प्रकोप हो रहा है, वहाँ पर हम ऐसी कौन सी दवाइयाँ डालें जिससे कि इल्लियाँ मर जाए, क्योंकि हमारे जो किसान भाई हैं तरह तरह की दवाइयाँ डाल चुके हैं और इल्लियाँ मर नहीं रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें जो कंपनी के डोज हैं दवाइयों के, उसको थोड़ा सा बढ़ाना होगा। क्योंकि देखिए, अधिकतर हमारे जो किसान भाई है कोरोजन का जो टेक्निकल है उसका उपयोग कर रहे हैं। अब वो जो दूसरी कंपनियों में आ रहे हैं वहाँ पर क्या हो रहा है कि जो दवाइयों को काफ़ी हल्का कर दिया गया है। अब जो नीलीप्रोल जो 18.5% में आता था एफएमसी में, उसको दूसरी कंपनियों ने लिया, लेकिन उसको सस्ते में देने के चक्कर में उनने क्या किया कि उसको हल्का कर दिया। उसके अलावा बहुत भारी तादाद में नकली दवाइयाँ मार्केट में हैं। जो महंगी दवाइयाँ हैं वो नकली ज़्यादा है, तो दवाइयाँ काम नहीं कर रही है। तो अब उसमें हमको सावधानी ये रखनी है कि अगर हम कोरोसन वाले टेक्निकल की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पर जो कंपनी का जो डोज बताया गया है आधा ml प्रति लीटर पानी, तो उसे हमें बढ़ाना है। हमें आधे ml के बजाय हमें 0.25 ml, मतलब 1 ml से थोड़ा सा कम हमें प्रति लीटर पानी पर लेकर जाना है दोस्तों, जब जाके वो इल्ली मर पाएगी। नहीं तो कंपनी का जो डोज है 15 लीटर की टंकी में 6-7-8 ml हम जो डालते आ रहे थे कोरोजन वाला, उसको अगर आप 8 ml डालोगे तो इल्ली बहुत मुश्किल है कि जो बड़ी वाली इल्ली है वो बच जाएगी और हल्की वाली जो इल्ली है वो मर जाएगी। तो वहाँ पर हमें जो 15 लीटर की टंकी है उसमें हमें कम से कम 12 ml दवा लेकर जानी है दोस्तों, जब जाके इल्ली मर पाएगी। और दूसरा, अगर सपोज़ अगर हमारी दवा नकली रही तो वहाँ पर एक हमें कॉन्टैक्ट दवा और लेनी है दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे अगर हम कोरोजन वाला टेक्निकल ले रहे हैं तो उसके साथ में हम चाहें तो ये जो अलीका है उसको ले सकते हैं। अलीका इल्ली प्लस मच्छर दोनों पर काम करेगी। और देखिए दोस्तों, अभी की स्थिति में भारी तादाद में सफ़ेद मच्छर का भी प्रकोप बढ़ने वाला है। सफ़ेद मच्छर बहुत ज़्यादा हैं और अब प्रकोप बढ़ने वाला है। वो सफ़ेद मच्छर पत्तों के नीचे जमने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में हम अलीका ले सकते हैं। अब अलीका दोनों रूप में काम करेगी, इल्लियों के ऊपर और मच्छर के रूप में। तो इल्लियाँ भी जो तुरंत संपर्क में आएगी उनको भी ख़त्म करेगी, लंबे समय के लिए भी देगी, रिजल्ट देगी, और उसके अलावा जो मच्छर है उनको भी ख़त्म करेगी। तो यहाँ हमारा डबल काम अलीका में हो रहा है, तो अलीका लेना ज़्यादा सूटेबल होगा दोस्तों। अब इसमें भी आप नकली, मतलब नकली नहीं कहेंगे, जो दूसरी कंपनियां हैं उसकी तरफ ना जाकर जो अलीका है वो ओरिजिनल वाली लें आप, उसका टेक्निकल ना लें, अलीका ही लें।
अब अगर हम अलीका की तरफ नहीं जाना चाहें तो यहाँ पर हम ले सकते हैं प्रोफेनाफास 44। अब प्रोफेनाफास 44 का डोज हमें कितना रखना है दोस्तों, जब जाके ये इल्ली ख़त्म होगी तो यहाँ पर हमें 3 ml प्रति लीटर या 3.5 ml प्रति लीटर, मतलब कि अगर आपकी 15 लीटर की टंकी है तो 15 3 45, कम से कम उसमें 45 ml दवा आप डालोगे तब जाके ये इल्ली मर पाएगी। अब हालांकि जो प्रोफेना 44 हम लेंगे उसमें भी 4% साइपरमेथ्रिन है, तो वो भी मच्छर पर काम करता है। और उसके अलावा यहाँ पर उस दवाई का पूरा रिजल्ट हमें मिलेगा, क्योंकि एक तो देखिए गर्मी है, उसके अलावा जो मौसम में उमस वो बदबू मारती है, तो वो इल्ली का उसमें दम भी घुटता है गैस की मारे। और उसके अलावा इसमें नकली का सवाल नहीं है, क्योंकि सबसे सस्ती दवा में यही है, तो इसमें क्या नकली देंगे। और तो यहाँ नकली का सवाल नहीं है, तो ये काम भी करेगी। इसका डोज थोड़ा सा आप बढ़ा लीजिए, तो यहाँ नकली वाला सवाल कम है, तो आपको रिजल्ट मिलने के चांस यहाँ पर ज़्यादा हैं। तो इसको सपोर्ट में रखें दोस्तों। तो कोरोजन का टेक्निकल प्लस प्रोफेनाफास हो गया। अब अगर सफ़ेद मच्छर के लिए हम एका टेक्निकल ले सकते हैं, एसिमापिट हो गया या अनेक जो सफ़ेद मच्छर के लिए टेक्निकल आते हैं वो ले सकते हैं अगर अभी की स्थिति में। और अभी की स्थिति में अगर सफ़ेद मच्छर पीछे नहीं चिपके हुए हैं और ज़्यादा नहीं है तो नहीं भी लेंगे तो चल जाएगा, बाद में आखिरी स्प्रे में देखा जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों कि अगर हम कोरोजन वाले टेक्निकल की तरफ नहीं जाना चाहें तो हम ऐसी कौन सी दवा लें जिससे कि हमें एक अच्छा रिजल्ट मिले, तो दोस्तों अभी की स्थिति में प्रोफेनाफास 44 और इमामेक्टिन, इन दोनों दवाइयों को मिलाकर जो स्प्रे किया जा रहा है उसमें ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट मिल रहा है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर नकली दवाइयों के चांस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि ये सबसे सस्ती दवा में प्रोफेनाफास है। तो यहाँ पर हमें इसका थोड़ा सा डोज बढ़ा देना है दोस्तों। जैसा कि हमने पहले बताया, हमको प्रोफेनाफास का और इमामेक्टिन का, इन दोनों का भी थोड़ा थोड़ा डोज बढ़ा देना है दोस्तों, ताकि हमें अच्छा रिजल्ट मिल सके। यहाँ पर हम सस्ते में अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। और रही बात सफ़ेद मच्छर की, तो कुछ हद तक प्रोफेनाफास में भी 4% साइपरमेथ्रिन है, तो वो भी कुछ हद तक सफ़ेद मच्छर पे थोड़ा बहुत रिजल्ट आपको देगा। हालांकि वो कॉन्टैक्ट दवा है, तो उस जितना लार्वा अगर जमा होगा थोड़ा बहुत अगर सफ़ेद मच्छर का, तो उसको काफ़ी हद तक ये कंट्रोल कर पाएगी कि हम इसकी तरफ जा सकते हैं। सस्ते में अच्छा रिजल्ट देने वाला ये हमारा टेक्निकल हो सकता है। और अगर हम दूसरी दवाइयों की तरफ अलीका ले सकते हैं, अलीका के साथ हम प्रोफेनाफास ले सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, सफ़ेद मच्छर का भी आक्रमण होने वाला है जल्द ही, बहुत ज़्यादा। अभी तक की स्थिति में पत्तों के पीछे नहीं चिपके, लेकिन आगे आने वाले समय में पत्तों के पीछे भी चिपकेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसी स्प्रे में अगर सचेत हो गए तो काफ़ी हद तक हमें आगे राहत रहेगी। नहीं तो कुछ ही दिनों बाद हमें सफ़ेद मच्छर के लिए भी स्प्रे करने पड़ सकते हैं, अलग से स्प्रे करने पड़ सकते हैं सफ़ेद मच्छर के लिए। तो ऐसी स्थिति में हम अलीका की तरफ जा सकते हैं और अलीका के साथ प्रोफेना 44 ले सकते हैं। तो दोनों चीज़ें उसमें हो जाएगी। देखिए, उसमें भी सफ़ेद मच्छर पे वो भी काम करती है अलीका भी, और इधर प्रोफेना भी 4% साइपरमेथ्रिन, तो कुछ हद तक ये भी काम करती है। तो सफ़ेद मच्छर के अंदर हमें यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। प्लस अगर दोनों दवाइयाँ का स्प्रे होगा तो इल्लियाँ भी तुरंत आपकी ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। जितनी इल्लियाँ हैं वो भी तुरंत आपकी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन बशर्ते है कि जो अलीका है उसका भी डोज आधा ml प्रति लीटर के हिसाब से बताया, लेकिन आधा ml पर वो काम नहीं करेगी दोस्तों। आधा ml प्रति लीटर के हिसाब से काम नहीं करेगी। यहाँ पर हमें सोयाबीन की फसल के अंदर 1.5 ml प्रति लीटर पानी की तरफ जाना होगा, जब जाके हमें उसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। मैंने दोस्तों कुछ हद तक मैंने 3 प्रकार के टेक्निकल पर चर्चा की है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी दवाइयाँ आ रही है, तो आप उनकी तरफ जा सकते हैं जहाँ पर आपको अच्छा बेस्ट रिजल्ट मिले। तो काफ़ी हद तक है कि ये जो टेक्निकल अगर आप यूज़ करते हैं तो काफ़ी हद तक है कि आपको रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। अब फलियों की चर्चा करें दोस्तों कि फलियों को कौन काट रहा है, तो कुछ जगह पर तो ये जो फलियां हैं इन फलियों को इल्ली काट रही है। लगभग तय है कि 50% में तो फलियों को इल्ली ही काट रही है। लेकिन
उस जगहों पर क्या हो रहा है कि इस प्रकार से ढेर लगे हैं, तो इल्ली इस प्रकार से ढेर नहीं लगाती दोस्तों, वो वहीं पर उसमें छेद कर देती है या वहीं पर खा लेती है, उसमें वो कर लेती है, लेकिन इस प्रकार से इल्ली ढेर नहीं लगाती है। तो जब इल्ली ने अगर नहीं काटा है, देखो इल्ली के लिए हम स्प्रे कर ही रहे हैं, अगर इनको अब किसान क्या करता है कि सोयाबीन की फसल के अंदर देखता है कि यार मैंने तो अभी थोड़े दिनों पहले स्प्रे किया था, इल्ली है नहीं है, तो आखिर ये फलियां खा कौन रहा है। तो दोस्तों इसको एक कीट होता है जिसे हम रात रानी कहते हैं, वो काटता है। उसके अलावा जो चूहे हैं, वो चूहे भी दोस्तों फलियों को उतरते हैं। अब इनमें खाने को तो उसको कुछ नहीं मिलता, लेकिन इस समय क्या होता है कि चूहे के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है, तो वो इन फलियों में भोजन तलाशने की कोशिश करते हैं और इनको काट काट कर वहीं पर डालते हैं। और अभी कुछ दिनों बाद इसमें बीज भी आ जाएंगे, तो वो चूहे इसी से अपना पेट भरने वाले हैं दोस्तों। तो इन फलियों को एक जगह इकट्ठा कर रहा है, वो चूहा कर रहा है। तो जहाँ पर सोयाबीन के अंदर आपको इस प्रकार की फलियाँ दिखे, तो उसके आसपास देखिए कि कहीं चूहों के बिल हैं। चूहों के अगर बिल हो तो वहाँ पर आप चूहों की दवाइयाँ रखिए दोस्तों उन बिल के आसपास, और उनको कंट्रोल कीजिए। तो दोस्तों चूहों के लिए हमें क्या करना है कि खेत के आसपास मेड़ों पर या जहाँ पर फलियों के ढेर लगे हैं उसके आसपास जहाँ कहीं भी चूहों के बिल हैं, वहाँ पर हमें दवाइयाँ रखनी हैं, क्योंकि जो चूहे हैं हमारी इन इल्ली की जो दवाइयाँ हैं इससे वो कंट्रोल नहीं होने वाले हैं। अब बात करें अन्य दूसरे दो प्रकार के कीट, इल्ली और रात रानी, जिसे मामा की गाय के नाम से भी जानते हैं, जो काला कीड़ा है, वो हमारी इन्हीं दवाइयों से, अलीका हो गया, सोलोमन हो गया, इन्हीं से वो कंट्रोल हो जाएंगे दोस्तों। तो वो ज़्यादा विशेष बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमने जो पहले दवाइयाँ सींची थी उससे इल्ली कंट्रोल कर पाए थे, लेकिन ये कीट अब पनपे हैं, तो उसके लिए हमें अलग से ऐसी जो सिस्टमेटिक दवाएं हैं उनका हमें उपयोग करना होगा, ताकि ज़्यादा लंबे समय के लिए उन कीटों से हम हमारी फलियों को बचा पाएँ। और जब फलियों में बड़े बीज बन जाएंगे या कठोर हो जाएगी, उसके बाद वो कीट इसको नहीं खाएंगे दोस्तों। उनका यही समय होता है जब इसमें बीज हल्का सा बन रहा होता है, उसी समय वो इसको खा पाते हैं, इसी समय इसको कुरत पाते हैं। जब ये कठोर हो जाती है उसके बाद वो नुकसान नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हम अलीका या सोलोमन जैसी जो दवाएं हैं, जिनका कि अनेक प्रकार के जो कीट हैं उनके ऊपर अच्छा रिजल्ट है, तो उनका हम उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक जानकारी पहुंच पाए।